नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते ताजा तनाव के सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के बाजार पर पड़ने की आशंका है। इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमत काफी बढ़ सकती है। यह आशंका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद ज्यादा बढ़ गई है। जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान के तेल ठिकानों को इसराइल निशाना बना सकता है और अमेरिका में इस संभावित हमले पर चर्चा हुई है। बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर इसराइली हमले का समर्थन करेगा, तो बाइडेन ने जवाब दिया, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाइडेन के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत 5% बढ़ गई है। वहीं ईरान ने इसी सप्ताह मंगलवार की देर रात इसराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसमें एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई। बता दें कि 5 महीने पहले यानी अप्रैल में ईरान ने इसराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के ताजा मिसाइल हमले के बाद बंकर में इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज एक बड़ी गलती की है और इसे उसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी। ईरान इसके पीछे इसराइल का हाथ बताता है। हालांकि इस हत्या के फौरन बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया था। उसके बाद इस साल 27 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत एक इजरायली हमले में हुई थी। ये दोनों ही नेता ईरान समर्थक माने जाते थे। माना जाता है कि उनकी हत्या के बाद ईरान पर भी अपने ही देश के अंदर से इसका जवाब देने का दबाव बढ़ गया था। ईरान का कहना है कि उसने इन दोनों हत्याओं का बदला लेने के लिए ही इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। बुधवार को इजराइल मीडिया में छप रही खबरों के अनुसार इजराइल कुछ ही दिनों के भीतर ईरान के कुछ अहम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाएगा। इन हमलों में ईरान के तेल के अहम ठिकाने पर हमले की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे न केवल तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, बल्कि रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण कई रास्ते बंद हो सकते हैं। इससे अन्य चीजों की ढुलाई के लिए भी लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे लागत और महंगाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर इसका सीधा असर भारत समेत दुनिया भर में आम लोगों पर पड़ सकता है। दरअसल मध्य पूर्व में जिस तरह का तनाव बढ़ा हुआ है या बना हुआ है, उसमें अगर ईरान के तेल कुएं और भंडार पर हमला होता है तो इसका असर बड़े पैमाने पर होगा। दरअसल ईरान दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, या अपने तेल उत्पादन का करीब आधा निर्यात करता है। इसके प्रमुख बाजारों में चीन शामिल है। हालांकि चीन में तेल की कम मांग और सऊदी अरब से तेल की पर्याप्त सप्लाई ने इस साल तेल की कीमतों को बढ़ने से काफी हद तक रोके रखा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है, जबकि ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। पेट्रोलियम की अगर बात कर ले तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ईरान तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्रति दिन लगभग 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यह कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 3% है। वहीं इस युद्ध के बीच इस बात की आशंका है कि अगर इसराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया और उसे नष्ट किया तो इससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसराइल अगर ईरान के तेल कुओं और ठिकानों पर हमला करता है तो जाहिर तौर पर इसका असर दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ेगा। दरअसल आर्थिक पाबंदियों की वजह से चीन इस वक्त ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, जबकि भारत फिलहाल रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन ईरान से तेल नहीं मिलने पर चीन में अन्य देशों से इसकी मांग बढ़ेगी और इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इजराइल पर ईरान हमले के बाद से मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका गहराई है, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। इस असर को इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद
सिर्फ ईरान के मिसाइल हमला करने की आशंका जताई जा रही थी, उसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें करीब 3% बढ़ गई थी। ऐसे में अगर इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया तो इसका व्यापक असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर हो सकता है। ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बताने वाला बेंचमार्क है। इसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ईरानी तेल ठिकानों पर दिए गए बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। ब्रेंट क्रूड के मुताबिक सोमवार को इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में अब तक 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है और यह करीब $77 प्रति बैरल हो गया है। हालांकि यह अभी भी इस साल की अधिकतम कीमत से कम है। वहीं इस मामले में भारत के पक्ष में एक बात तो हो सकती है कि ईरान से सप्लाई कम होने पर भारत रूस के खरीदे हुए तेल को दूसरे देशों को ज्यादा दाम पर बेच सकता है, लेकिन इसका भारत पर कैसा जियोपॉलिटिकल दबाव होगा यह अभी तक नहीं कहा जा सकता है। दरअसल फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका समेत पश्चिम देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उससे निपटने के लिए रूस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत पर कच्चा तेल बेचने की पेशकश की थी। पिछले साल मई में यूरोपीय संघ के विदेश नीति मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे प्रोसेस कर आगे यूरोप को निर्यात कर रहा है। उन्होंने इसे पाबंदियों को तोड़ने जैसा बताया था और कहा था कि सदस्य देशों को इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में साल 2022 में भारत का यूरोप के तेल उत्पादकों का निर्यात 70% तक बढ़ा है। तो कुल मिलाकर यही कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध गहराता है तो इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा और कच्चे तेल के महंगे होने से भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।